सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम वेलोसिटी ग्राफ पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है द टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस ट्रेवल इन द लास्ट 4 सेकेंड्स। यहाँ ये ग्राफ दिया हुआ है जिसको एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी दी हुई है। हमारा सबसे पहला जो खंड है वो है ए बी, यानी एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में एक्सीलरेशन क्या होगा। तो ध्यान रखें, टाइम वेलोसिटी ग्राफ में एक्सीलरेशन ग्राफ का स्लोप होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन एंड इस सॉल्यूशन में निकालेंगे एक्सीलरेशन बेटा हिंदी मीडियम की बच्चे समझ लें, त्वरण निकालना है ए से बी के बीच में। द एक्सीलरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक्सीलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व ए बी, और स्लोप ऑफ द कर्व होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो हो जाएगी, यहाँ पर बेटा ध्यान दो, ये वेलोसिटी 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर में हो जाएगा 2 - 5, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है 2, तो 2 - 5 अपॉन बेस, बेस हो जाएगा यहाँ पर 3 - 2, 3 - 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3/1, और इस तरह से आता है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो तो ग्राफ का स्लोप निकाल देते हैं। इसके बाद निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट 4 सेकेंड। लास्ट 4 सेकेंड हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ये 1, 2, 3, 4, ये लास्ट 4 सेकेंड है। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ यानी वक्र तथा एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दें, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट निकाल रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 4 सेकंड। इधर ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एरिया। यहां से शुरू बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये जो ट्रेपेजियम बना हुआ है इसका एरिया निकालना है। तो हम ट्रेपेजियम को 2 पार्ट्स में तोड़ देंगे, एक ये रेक्टेंगल ले लेंगे और एक ये ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एरिया, इसको शॉर्ट में AR लिख देते हैं, एरिया BCFE, BCFE प्लस एरिया CFD, CFD ये ट्रायंगल है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ के लिए
यहाँ पर ये डिस्टेंस 0 से 2 तक की है, यानी कि 2 माइनस 0 लेंथ एंड ब्रेथ, ये हो जाएगी यहाँ से 5 माइनस 3 प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर फिर उसे 2 माइनस 0 इंटू बेस हो जाएगा 7 माइनस 5, ये हो जाएगा 7 माइनस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 7 में से 5 गए 2, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 2 जो 4 प्लस 2, और इस तरह से ये आ जाता है 6, 4 प्लस 2 6। अब इधर ध्यान, अब ये मीटर पर सेकंड है, तो एरिया ये जो डिस्टेंस डबल हो जाएगी ये मीटर, तो डिस्टेंस डबल इज द 6 मीटर। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे एक्सीलरेशन ये इतना निकल आया और डिस्टेंस डबल इतनी निकल आती है। इधर ध्यान दीजिए -3 मीटर पर सेकंड जो एक्सीलरेशन है, इसको आप रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। -3 है, अगर रिटार्डेशन लिखेंगे तो जगह रिटार्डेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखें जो पूछा जाए, एक्सीलरेशन पूछा गया, इसके नेगेटिव साइन रख करके हम एक्सीलरेशन बता देते हैं, एरिया इस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे इस एरिया को 2 खंडों में तोड़ करके डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा करके भी इस एरिया को निकाल देते, तो भी आंसर यही प्राप्त होता है। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, जब भी एक्सीलरेशन निकालना हो स्लोप निकाल दो, डिस्टेंस डबल निकालना हो तो एरिया निकाल देते हैं। लेकिन ध्यान रखें किस ग्राफ में, जो टाइम वेलोसिटी ग्राफ होता है। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अगर ग्राफ नीचे की ओर झुक रहा है यानी ये स्लोप इसका नेगेटिव है, एक तरह से पूछा जाए तो स्लोप नेगेटिव है, इसलिए आंसर नेगेटिव आया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये स्लोप पॉजिटिव होता तो ये चीज़ पॉजिटिव आ जाती। यहाँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर जा रहा है, तो इसलिए नेगेटिव आया है। अगर यही मतलब यहाँ लोअर पॉइंट से मतलब हाई पॉइंट की ओर जाता तो ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसी तरह से समझ करके क्वेश्चन सभी बच्चे करें।